तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को। तो प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 का जो है इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1 कह रहा है बच्चों कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था ना, बहुभुज का इंट्रोडक्शन नहीं बताया था। बहुभुज कहते हैं, ये ज्यामितीय आकृतियों की समझ का इंट्रोडक्शन खतरनाक तरीके से आपको बताया था ना। उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। ठीक है, अब इनको समझते हैं पहले कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। ठीक है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। उदाहरण देकर जो है ना, इनका जो है प्रमुख गुणों को क्या करना है, समझाना है। तो प्रश्न 1 का जवाब है कि ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को न काटती हो, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। और इसे हम लोग बहुभुज के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बहुभुज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुभुज न बहुभुज। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को न काटती हो, जैसे कि बच्चों त्रिभुज जो बनाया है, ये त्रिभुज कहीं भी अपने आप को काट रहा है नहीं। और जैसे कि चतुर्भुज बनाया है, एक दूसरे को कहीं भी इधर उधर से काट रहा है क्या? ये पंचभुज जो बना है, पंचभुज का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भुजा, क्या एक दूसरे को इधर उधर से काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को न काटती हो तथा क्या हो, चारों तरफ से क्या हो, पैक हो, खुला नहीं हो, वही कहलाता है सरल एवं बंद आकृति। यही न पूछा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो सरल एवं बंद आकृति कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है और चारों तरफ से पैक होता है, इसी को कहते हैं सरल एवं बंद आकृति। अब क्या बोला, उदाहरण देते हुए तो उदाहरण दिए, त्रिभुज बना दिए, चतुर्भुज बना दिए, पंचभुज बना दिए, उदाहरण दे दिए। फिर क्या बोल रहा है, उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। इनका क्या करना है, प्रमुख गुणों को समझाना है। तो गुण लिखे हैं, बोलो। इनका फर्स्ट गुण लिखे हैं, यह आकृति कभी भी स्वयं को नहीं काटती है। यह आकृति जो है ना, स्वयं को कभी भी नहीं काटती है। दूसरा क्या है, यह 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। देखो त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज एक रेखाखंड, 2 गो और एक क्या, 3 गो। बोलो, चतुर्भुज 1, 2, 3, 4, पंचभुज 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ना, यह 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। समझ में आया? इनका गुण ही होता है ये। तो हमारा जो है प्रश्न 1 हो गया, फिनिश, कोई दिक्कत। अब जो है 2, 3, 4 को करते हैं, फटाफट इनको उतारिए। ठीक है, प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है। ठीक है, कौन सी सरल है और कौन सी बंद है, वह सरल है। ठीक है, कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल एवं कौन सी क्या है, अवतल आकृति है। ठीक है, तो देखो अब समझो, निम्न में आकृति में से कौन से जो है सरल है। ये देखो, सरल का मतलब देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, सरल है। कोई दिक्कत है? तो बताओ ये क्या सरल है कि नहीं है? तो सरल आकृति है, क्या लिख देंगे, सरल आकृति है। ठीक है, सरल आकृति है। चलो ठीक है, कौन सी बंद है, साथ साथ क्या है, ये बंद भी है। बोलो, बंद भी है। और सरल, कौन सी खुली है, तो खुली नहीं है। कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल है, क्या ये अवतल है या उत्तल है? ये ना अवतल है। बोलो क्या है, अवतल नहीं, अवतल नहीं, उत्तल है। क्या है, उत्तल आकृति है, उत्तल। ठीक है, उत्तल आकृति। अब कैसे हुआ आप समझो, कैसे उत्तल हुआ। देखो, जैसे कि देखो चम्मच जैसा होता है, चम्मच खाने वाला चम्मच, जैसे चम्मच रहता है तो चम्मच का जो एक धंसा वाला हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं अवतल। और चम्मच को उल्टा दें, उभरा हुआ हिस्सा जो होता है पिछला वाला, उसको कहते हैं उत्तल, मतलब उभरा हुआ। हर्षऊ से उभरा, और से देखो, अब से अवतल, जो अंदर मतलब चम्मच जैसे ना ऐसा टाइप का ना होता है, ऐसे जो रहेगा वो अवतल। अवतल ऐसे उल्टा दिए तो वो उत्तल। समझ में आ रहा है? तो और से देखो, अंदर वाला भाग मतलब अवतल, इधर वाला भाग उत्तल। तो वही चीज है। ये देखो, ये उभरा हुआ है क्या,
उभड़ा हुआ तो समझा, जैसे चम्मच का उल्टा साइड, जैसे ऊंचा साइड होता है ना, ये ऊंचा साइड है कि ना है, यस ऊंचा है, उत्तल। बात समझ में आया? अब देखो इशू देखो, ये क्या धसा हुआ है, अवतल अंदर की ओर, बात समझ रहा है? यस सर। जो अंदर की ओर वो अवतल, अवतल, जो जो बाहर की ओर उभड़ा हुआ हो, उत्तल। निकला हुआ वो उत्तल, हाँ उत्तल। हर्षऊ से उत्तल, उभड़ा, उभड़ा। हर्षऊ से उभड़ा। उभड़ा, उभड़ा मतलब समझे कि जो फैला हुआ उभड़ा, यस। और जो धसा हुआ हो वो अवतल, अवतल, यानी जो अंदर की ओर हो। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया होगा? यस तो ये आकृति कैसा है, उत्तल है या अवतल है? उत्तल, उत्तल है। अब देखो ये आकृति बताओ, सरल है क्या? सरल आकृति है, हाँ सरल तो है। क्या लिखेंगे? सरल आकृति है, ठीक है चलो सरल आकृति है। ये क्या बंद है? नहीं खुली, बंद नहीं है। क्या है? बंद नहीं है। नहीं है। मगर ये ना ही अवतल है ना ही क्या है, उत्तल है। अच्छा इस पे आइए, क्या ये सरल आकृति है? नहीं। सरल मतलब क्या, सीधा सीधा है? नहीं तो क्या लिख देंगे? सरल नहीं है। नहीं आकृति क्या है? नहीं नहीं है। बोलो, यस सर। ये बंद है। नहीं है। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे? ये खुली आकृति है। क्या है? खुली आकृति है। और ये भी क्या है? खुली, खुली आकृति है। अच्छा ये सरल रेखा बनाया है, बोलो हाँ। क्या लिखेंगे? सरल सरल है, आकृति है। बंद भी है, हाँ बंद भी है अच्छा बंद भी है, तो बोलो हाँ। बंद भी है। और अवतल है। अच्छा ये अवतल है, अवतल है अवतल अंदर की तरफ, और से अंदर, हर्षऊ से उभरा, उभरा हुआ भागे ना, यस सर। उभरा तो उत्तल, और अंदर की ओर यानी अवतल। बोलो अवतल अवतल, अवतल आकृति। कोई दिक्कत है? नहीं। तो प्रश्न 1 और 2 आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। अब प्रश्न 3 और 4 को समझे, उसके बाद आपका ये प्रश्नावली 3.1 का जो है यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल जो है 1, 2, 3, 4 को बताना है, ठीक है? तो फटाफट इनको बता दो, अब 3 और बताते हैं। तो प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। ये जो नीचे दिया गया बहुभुज है ना, पहले इनका क्या करना है प्रियांशु? नाम लिखना है, ठीक है? तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए, ठीक है? सबसे पहले इस बहुभुज का क्या नाम है उनको लिखना है, फिर इसके बाद इस बहुभुज में कितना विकर्ण खींचा जा सकता है उनका संभावित विकर्ण खींचना है, मतलब विकर्ण भी खींचना है इसमें, ठीक है? तो देखो समझो रे, तो पहले तो देखो इसमें क्या भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो 6 भुजा हुआ, 5 भुजा हुआ तो पंच, 3 भुजा हो तो त्रिभुज, 4 भुजा हो तो चतुर्भुज, 5 भुजा हो तो पंचभुज, 6 भुजा हो तो षष्ठभुज, ठीक है? तो नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। क्या इस बहुभुज का क्या नाम होगा? षष्ठभुज, षष्ठभुज, ठीक है? तो इसका नाम हो गया षष्ठभुज। नाम लिखिए, नाम लिख दिए। तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचे। हमें क्या करना है? विकर्ण खींचना है। तो किताब में ये ABCDEF नहीं दिया हुआ था, हम लोग अपने मन से दे दिए सुविधा के लिए, ठीक है? तो अब इनका विकर्ण खींचेंगे ना। देखो संभावित विकर्ण कितना हो सकता है, तो सबसे पहले इनका सूत्र होता है। विकर्ण का क्या सूत्र होता है? देखो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, ठीक है? मतलब एक ट्रिक ही है। देखो क्या होता है, n × n-3 बट्टे कितना 2 क्या होता है? n × n-3 हाँ ठीक है। तो अभी n क्या है? जैसे ये षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज में क्या गो भुजा है? 6 गो। तो n का मान 6 हुआ। जितना भुजों की संख्या होगी ना वही का x का मान होता है n का। n के जगह हम क्या लिखेंगे? 6 ब्रैकेट n के जगह फिर क्या लिखेंगे? 6 घटा 3 बट्टे कितना रे? 2। अब बताओ 2 से कितना बार में घटेगा? 2 तिया 6, बोलो 3, बीच में कुछ क्या है? गुना, 6 में 3 गया 3, 3 तिया कितना रे? 9। तो समझ में आया? तो इस षष्ठभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो 9 गो खींचे जा सकते हैं। 9 गो। क्या गो? 9 गो। अब 9 गो कौन कौन सा खिंचाएगा उनको खींचेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस षष्ठभुज में कितने विकर्ण खिंचाएंगे? 9 गो। ये फार्मूला से हम लोग पता कर लिए, n × n-3 बट्टे कितना 2 के मदद से पता कर लिए हम लोग, ठीक है? अब देखो 9 गो क्या क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहला खींचते हैं हम लोग, जैसे कि ये BE है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिए। पहला हो गया विकर्ण, पहला विकर्ण क्या हो गया? BE। चलो अब दूसरा विकर्ण खींचते हैं, ठीक है? ये जो देख रहा है ये AC, इसको मिला देंगे, ये भी विकर्ण ही है, बोलो। अच्छा तीसरा देखो तो FD है ना,
हाँ डी एफ, एफ डी या डी एफ, कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, ये जो देख रहा है ना, ए और डी को मिला दो ऐसे, ए डी ए डी भी हो गया विकर्ण। चौथा विकर्ण क्या हो गया? ए डी। पांचवा विकर्ण देखो सी सी एफ, ठीक है, एफ सी या सी एफ। छठा विकर्ण देखो, छठा विकर्ण क्या, ये जो ए है ना इनको ई से मिला दो, कोई दिक्कत है? तो क्या हो गया? ए ई। सातवां विकर्ण देखो, जैसे कि ए को ई से मिला उसी तरह से सी को भी तो ई से मिला सकते हैं, बोलो ना रे। यस सर। सी ई भी क्या हो गया? विकर्ण हो गया। अब देखो आठवां, देखो मेन बात है कि कै गो विकर्ण खिंचाएगा, पहले ही पता चल गया हम लोगों को कि 9 गो विकर्ण खिंचाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ से खींचेंगे, ये जो देख रहा है ना बी, बी को किससे मिला देंगे? एफ से, तो क्या हो गया? बी एफ। तो आठवां हो गया बी एफ, ठीक है। अच्छा नौवां देखो, जैसे कि बी को एफ से मिला है वैसे ही किसको मिलाएंगे? बी डी देखो बी को एफ से मिलाए तो बी को इस डी से मिलाएंगे, समझ में आ रहा है अंशु? अगर इसको इससे मिला दिया क्या हो गया? बी डी। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 विकर्ण खिंचाया? कोई दिक्कत है? तो हमारा जो है प्रश्न 3 में कहा गया था कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए, तो ये इसमें 6 भुजा था जिसका नाम हो गया षष्ठभुज, ठीक है, नाम लिख दिए। तथा इसके उसके सभी संभावित विकर्ण खींचे, और विकर्ण का फॉर्मूला होता था n इंटू एन माइनस 3/2। ये तो हम साइड में करेंगे, रफ में करना है इसको। इस पे जब आपका एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो ये चीज़ आप रफ में कीजिएगा कि कितने विकर्ण खींचे जाएंगे। तो n इंटू एन माइनस 3/2, एन के जगह कितना लिखेंगे? 6 भुजा है तो 6 लिख दिए, 6, एन के जगह 6 माइनस 3 बटे कितना 2, दूसरे कितना वर्ड में कटेगा ये 6, 3 वर्ड में 3 लिख दिए, और ये बीच में कुछ गुना लिख दिया, 6 में 3 गया 3, 3 तिया कितना 9, तो 9 को विकर्ण हम लोग खींच दिए। कोई दिक्कत? अगर कहीं डाउट हो जाए तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर देखिए, फिर पीछे कीजिए, फिर देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। मतलब आपको जो विकर्ण खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा ना, तो आपका दिक्कत हो जाएगा खत्म। तो प्रश्न 3 भी आप अच्छे से समझ गए, और एक लास्ट सवाल 4 नंबर को बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 5 6 7 को बताएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फटाफट इनको उतारें, उसके बाद जो है, और ये रफ के लिए आप उतारना चाहते हैं तो इसको भी उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट उनको उतारिए। अब जो है नेक्स्ट सवाल को करते हैं। तो प्रश्न 4 कह रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, ठीक है। नीचे के चित्र में जो है ना, देखिए यहाँ देखिए सबको, अभी नीचे के चित्र में जो है यहाँ देख रहे हैं ना, कुछ कारें क्या हैं? खड़ी हैं। बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बीच में जो है ना चौकोर आकार का क्या है? मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है? कितनी कारें जो है ना, इसको क्या कहते हैं? बहुभुज। जो सरल रेखा और चारों तरफ से पैक हो उसी को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। यहाँ बोला बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है। कितनी कारें जो है ना ये बहुभुज के अंदर में है, कै गो रे? 5 गो। और कितनी कारें बहिर्भाग में है? 1 2 3 गो। आंसर। भारी चीज है, हाँ भारी है। तो क्या लिखेंगे कि कितनी कारें बहुभुज मैदान के अभ्यंतर में, लिख देंगे तो 5 कारें, ठीक है। फर्स्ट सवाल का जवाब है 5 कारें बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है ना। उसके बाद सेकंड सवाल क्या कहा है कि कितनी बहिर्भाग में है? तो कितना? 1 2 3, 3 कारें बहिर्भाग बहिर्भाग में हैं। कोई दिक्कत है रे? अब कै गो सवाल बच गया? एगो 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 3 सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 1 2 3 और 4 को ही बता पाए हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से तरीके से आपको बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर देखिए उनको, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।